साल 2015 का वो हत्याकांड तो आप सभी को याद ही होगा, जिसमें रिश्तों को तार-तार किया गया था। एक माँ पर ही उसकी बेटी की हत्या का आरोप लगा। उसी माँ पर कई शादियां करने का भी आरोप लगा था। पैसे की चाहत में माँ ही अपने बेटे की कातिल बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शीना बोरा हत्याकांड की, जिसमें माँ इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी बेटी के कत्ल करने का आरोप साबित हुआ है। लेकिन एक बार फिर इंद्राणी मुखर्जी और शीना बोरा हत्याकांड सुर्खियों में आ गया है, जिसके पीछे का कारण इंदिरा मुखर्जी ही है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये सुर्खियां एक लेटर के कारण फैल रही हैं। इंद्राणी मुखर्जी ने जेल से ही सीबीआई को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही ये तो केवल इंद्राणी मुखर्जी को पता है या फिर सीबीआई को पता है। लेकिन हमें उस लेटर के बारे में केवल इतना ही पता है कि इंद्राणी मुखर्जी ने उसमें लिखा है कि शीना बोरा अभी भी जिंदा है। जी हाँ, इंद्राणी के लेटर में लिखा है कि शीना बोरा अभी भी जिंदा है और वो कश्मीर में छिपी हुई हैं, जिसको जल्द से जल्द ना पकड़ा गया तो वो भाग जाएंगी। ये शीना बोरा वही है जिसके कारण इंद्राणी मुखर्जी जेल में कैद है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर शीना बोरा जिंदा है तो वो इतने सालों से पुलिस की नजरों से कैसे छिपी रही? इतना ही नहीं, शीना बोरा के जिंदा होने से फॉरेंसिक जांच पर भी सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि रायगढ़ के जंगल में मिले लाश के अवशेष शीना बोरा के ही थे। इस बात की पुष्टि एम्स के फॉरेंसिक रिपोर्ट में की गई थी। ये रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी गई थी, जिसके आधार पर इंद्राणी को जेल की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की पहली शादी से हुई बेटी थी, जिसके लिए इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई निदेशक को खत लिखकर हाल ही में उसकी मुलाकात जेल में एक महिला से हुई थी। उसने बताया कि वो कश्मीर में शीना बोरा से मिली थी। इंद्राणी ने खत में कहा कि अब सीबीआई कश्मीर में शीना बोरा को तलाश करें। इंद्राणी मुखर्जी 2015 से मुंबई की बायकुला जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ 15।